राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के लिए एक ऑब्जर्वर के रूप में चुने जाने पर आपको बधाई। आइए समझते हैं एनईएस ऑब्जर्वर कौन है और उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। एक ऑब्जर्वर जिला स्तर के समन्वयक द्वारा नामित जिले के एक स्थानीय स्कूल से एक उप प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी शिक्षक है। एनईएस सर्वेक्षण के लिए चुने गए प्रत्येक स्कूल को सीबीएसई के आदेशों के अनुसार डीएलसी द्वारा एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाता है। एनईएस सर्वेक्षण ऑब्जर्वर की देखरेख में आयोजित किया जाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रह विश्वसनीय है। आपको एक ऑब्जर्वर के रूप में कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जैसे सबसे पहले सर्वेक्षण के दिन आप डीएलसी या रिसोर्स सेंटर कस्टोडियन को रिपोर्ट करेंगे और टेस्ट बुकलेट, ओएमआर और बैकग्राउंड प्रश्नावली एकत्र करेंगे। एकत्रित करते समय एकत्रित किए जा रहे पैकेट पर UDISE प्लस कोड और स्कूल के नाम की जांच अवश्य कर लें। आपको अपने एनएएस पोर्टल लॉगिन के माध्यम से डीएलसी या संरक्षण के नाम और पते के बारे में पता चल जाएगा, जहां आपको सर्वेक्षण मटेरियल्स को एकत्र करना है। आपके नियुक्त पत्र में सैंपल स्कूल के नाम और पते का वर्णन होगा जो आपको दिया गया है। ऑब्जर्वर को स्कूल के स्थान और डीएलसी स्कूल से उनकी नियुक्त स्कूलों तक की दूरी और समय को ध्यान से नोट करना चाहिए। ये एनएएस का समय पर संचालन सुनिश्चित करेगा। एनएएस के पिछले दिन बुलाई गई मीटिंग्स के दौरान ऑब्जर्वर डीएलसी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद आप अपने नियुक्त सैंपल स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और स्कूल प्रमुख से मिलेंगे और अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आप उन्हें उस ग्रेड के बारे में समझाएंगे जिसमें एनएएस आयोजित किया जाना है। आखिर में एक निर्धारित कमरे में रिपोर्ट करें, जहां आप सभी परीक्षण मटेरियल्स को रखेंगे और वितरण के लिए टेस्ट बुकलेट, ओएमआर और प्रश्नावली की व्यवस्था करेंगे। एक बार ये हो जाने के बाद आप कक्षा एवं सेक्शन रजिस्टर एकत्र करेंगे और फील्ड इन्वेस्टिगेटर से मिलने के बाद छात्र सैंपलिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएंगे। अब छात्र सैंपलिंग प्रक्रिया क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप और फील्ड इन्वेस्टिगेटर उन छात्रों का चयन करते हैं जो एक विशेष ग्रेड के लिए एनएएस 2021 देंगे। सैंपलिंग प्रक्रिया के बारे में एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका के रूप में बाद के मॉडल्स में समझाया जाएगा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के लिए एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में चुने जाने पर बधाई। आइए समझते हैं एनएएस फील्ड इन्वेस्टिगेटर कौन है और उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। SCERT, DIETs, BRCs, CRCs, बीएड या एमएड इंटर्न के कर्मचारियों में से जिला नोडल अधिकारियों द्वारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर को नामित किया जाता है। बिना किसी संदिग्ध गतिविधि, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से सर्वेक्षण परीक्षण करना एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी है। एनईएस में एक सैंपल स्कूल में 5, 8 और 10 के प्रत्येक ग्रेड को जिला नोडल अधिकारी द्वारा एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर FI नियुक्त किया जाता है। युवा छात्रों को बेहतर समर्थन देने के लिए ग्रेड 3 को 2 FI के साथ आवंटित किया जाता है। आपको फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जैसे सबसे पहले सर्वेक्षण के दिन आप निर्धारित समय के अनुसार नियुक्त सैंपल स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और स्कूल प्रमुख से मिलने के बाद उन्हें अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आपको स्कूल प्रमुख से नामांकन या उपस्थिति रजिस्टर एकत्र करना होगा और फिर सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित कमरे में जाना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वेक्षण कक्ष छात्रों के लिए उपयुक्त है, आप बेंच, प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन, पंखे आदि के लिए कक्षा का निरीक्षण करेंगे। ये भी सुनिश्चित करें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए कक्षाएं ग्राउंड फ्लोर पर हों और यदि आवश्यक हो तो एक लिखने वाले व्यक्ति स्क्राइब का भी प्रावधान है। एक बार ये हो जाने के बाद उपस्थित रजिस्टर का उपयोग करके
ऑब्जर्वर की उपस्थिति में छात्रों के सैंपल्स के साथ आगे बढ़ें। अब छात्र सैंपलिंग प्रक्रिया क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप और ऑब्जर्वर एक साथ उन छात्रों का चयन करेंगे जो एक विशेष ग्रेड के लिए NAS 2021 देंगे। सैंपलिंग प्रक्रिया एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका के रूप में बाद के मॉड्यूल्स में समझाया जाएगा। एक बार सैंपलिंग पूरी हो जाने के बाद केवल सैंपल किए गए छात्रों को ही सर्वे रूम में बिठाया जाएगा। फिर ऑब्जर्वर से टेस्ट बुकलेट, OMR और PQ एकत्र करें और वितरण प्रोटोकॉल के अनुसार टेस्ट बुकलेट और OMR वितरित करें। टेस्ट बुकलेट पहले वितरित की जाएगी और पुस्तिका का वितरण 1 से 30 तक NAS ID के क्रम में होगा। बच्चों को 1, 2, 3 से शुरू होकर क्रमबद्ध क्रम में बैठने के लिए निर्देशित करें। NAS ID के अनुरूप उपलब्धि टेस्ट बुकलेट और PQ वितरित करने के लिए एक कंट्रोल शीट है। AT और PQ के लिए सही बुकलेट क्रमांक NAD ID के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए। कंट्रोल शीट में 4 खंड होते हैं। शीर्ष पर हमारे पास परीक्षण किए जा रहे स्कूल और ग्रेड से संबंधित आवश्यक जानकारी होती है। इसके बाद हमारे पास प्रत्येक NAS ID के अनुरूप AT और PQ की सूची है। आपको इस तालिका को सर्वेक्षण छात्र के नामों के साथ भरना है। सबसे नीचे आपको सर्वेक्षण के प्रारंभ और समाप्ति समय को अपडेट करना होगा और फिर इसे ऑब्जर्वर और स्कूल प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित करवाना है। कंट्रोल शीट के पीछे आपको सैंपलिंग और प्रस्तावित सर्वेक्षण अनुसूची के संचालन के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका मिलेगी। सर्वेक्षण की शुरुआत में कृपया छात्रों के लिए OMR में लिखे निर्देशों को जोर से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि छात्र ये समझ पा रहे हैं कि OMR शीट को कैसे भरना है। कृपया ग्रेड 3 और 5 के छात्रों को उनकी उपलब्धि परीक्षणों के OMR भरने में सहायता करें, अर्थात सुनिश्चित करें कि वे गोले को सही ढंग से भर रहे हैं। ग्रेड 8 और 10 सीधे OMR पर प्रयास करेंगे। एक बार सर्वेक्षण शुरू हो जाने के बाद आप कार्यवाही की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई चीटिंग न हो और स्कूल के कर्मचारी छात्रों के साथ तब तक बातचीत न करें जब तक कि सभी NAS मटेरियल्स ऑब्जर्वर को नहीं सौंप दी जाती। एक बार सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद FI टेस्ट बुकलेट और OMR वापस ले लेंगे। ग्रेड 3 और 5 के लिए FI जहां आवश्यक हो, ग्रेड 3 के छात्रों के लिए उनकी परीक्षण पुस्तिकाओं पर उनकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार OMR भरेंगे। सुनिश्चित करें कि जब आप पुस्तिका से OMR में प्रतिक्रियाओं को स्थानांतरित कर रहे हों तो वहां कोई अन्य कर्मचारी मौजूद न हो या हस्तक्षेप न करें। ग्रेड 3 और 5 के लिए PQ इंटरैक्टिव मोड में किया जाएगा, जिसमें आप बच्चे को प्रश्न पढ़ेंगे और OMR में बच्चे के जवाब भरेंगे। ग्रेड 8 और 10 के लिए छात्रों को PQ और OMR बांट दें और यदि बच्चों को कठिनाई हो रही है तो उनका समाधान करें। इन सभी कार्यों के पूरा होने पर मटेरियल्स गिनें और मटेरियल्स को ऑब्जर्वर को सौंप दें, जो आपकी उपस्थिति में उन्हें फिर से गिनेगा। कृपया मटेरियल्स को सावधानीपूर्वक पुनः पैक करने में ऑब्जर्वर की मदद करें। प्रत्येक सैंपल स्कूल को OMR रिटर्न्स बैग नामक एक खाली बैग प्रदान किया जाएगा। सभी OMR, AT, PQ, SQ, TQ की पैकिंग उस खाली बैग में की जाएगी, जिसे बाद में उसे सील कर दिया जाएगा। एक बार पैक करने के बाद सील बंद बैग ऑब्जर्वर के पास होगा, जो इसे DLC स्कूल में ले जाएगा। अंत में आवश्यक जानकारी के साथ फील्ड नोट्स को अपडेट करें। एक बार मूल्यांकन सामग्री स्कूल परिसर से निकल जाने के बाद आपको अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। इससे आप F1 के रूप में अपनी सभी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकेंगे। NAS फील्ड अन्वेषकों के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए धन्यवाद। आप सभी का इस मॉड्यूल में स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम सैंपलिंग प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, जो सर्वेक्षण के दिन सैंपल स्कूल में ऑब्जर्वर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण करने से पहले आपको सेक्शन और छात्र के सैंपल्स दोनों को पूरा करने की आवश्यकता है। सैंपल लेने से पहले कृपया सर्वेक्षण किए जा रहे ग्रेड के लिए
स्कूल प्रमुख या कक्षा प्रभारी से अटेंडेंस रजिस्टर जरूर प्राप्त कर लें। एनईएस छात्रों के सैंपलिंग के लिए अलग अलग सिनेरियोज हैं जो इस प्रकार हैं। सिनेरियो 1 में आप सर्वेक्षण के लिए स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और जिस ग्रेड में सर्वेक्षण किया जाना है उसके लिए केवल एक ही सेक्शन हो। उदाहरण के लिए XYZ पब्लिक स्कूल में ग्रेड 3 सर्वेक्षण के लिए केवल एक सेक्शन है, सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में अगर 30 या 30 से कम छात्र हैं तो इन सभी छात्रों के साथ सर्वेक्षण कराया जाएगा। छात्र अटेंडेंस रजिस्टर की सहायता से कंट्रोल शीट को अपडेट करें। सिनेरियो 1 में बस इतना ही। सिनेरियो 2 में जहां सर्वेक्षण करने वाले ग्रेड में एक से अधिक सेक्शन हैं, मान लीजिए कि XYZ पब्लिक स्कूल ग्रेड 3 के लिए सर्वेक्षण में 5 सेक्शन हैं। फिर कैसे चुनें कि किस सेक्शन में सर्वे करना है? इस मामले में कागज की चिटों पर सेक्शन A, B, C, D और E के नाम लिखें। उन्हें शफल करें और फिर एक चिट को चुनें। यदि वो सेक्शन B का चिट है तो सर्वेक्षण के लिए सेक्शन B का चयन किया जाता है। इसके बाद ये देखें कि सेक्शन B में कितने छात्र हैं। यदि ठीक 30 छात्र हैं तो इन 30 छात्रों के साथ सर्वेक्षण किया जाएगा। लेकिन अगर 30 से कम छात्र हैं, उदाहरण के लिए सेक्शन B में 25 छात्र हैं, तो हम क्या करेंगे? जैसा कि हमारे पास अन्य सेक्शन A, C, D, E हैं, हम चिट और ड्रॉ विधि को फिर से करेंगे और एक और सेक्शन को चुनेंगे, उदाहरण के लिए सेक्शन C। और इस सेक्शन से हम गैप को भरने के लिए 5 छात्रों को रैंडमली चुनेंगे, यानी 30 - 25 = 5। छात्र अटेंडेंस रजिस्टर की सहायता से कंट्रोल शीट को अपडेट करें। कृपया ध्यान दें, किसी भी स्कूल में दिए गए ग्रेड के लिए एनईएस सर्वेक्षण कराने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या 30 होती है। सिनेरियो 3 में इस सिनेरियो में सेक्शन का चयन करने के बाद या तो एक सेक्शन स्कूल या एक से अधिक सेक्शन स्कूल में यदि हमें 30 से अधिक छात्र मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि